नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह ऐलान हो ही जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ना कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई स्वास्थ्य मंत्री है, ना कोई मंत्री है। सब मस्त सरकारी माल खा रहे हैं और बैठकर दंड बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो जाने ही दीजिए, उनको तो देश के लोगों ने चुना ही है वार्ड से लेकर प्रधानी तक के चुनाव में प्रचार करने के लिए। क्योंकि इनमें से एक भी आदमी काम कर रहा होता तो क्या यह संभव था कि फायर सेफ्टी का अलार्म न काम करे, आग बुझाने वाला सिलेंडर न काम करे, आपदा का सिस्टम न काम करे। लेकिन ऐसा हुआ है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में बच्चों के साथ जो हुआ है वह हादसा नहीं है, उनका घेर कर नरसंहार हुआ है। क्या इंतहा है कि इस देश के प्रधानमंत्री एक्सपायर नहीं हुए, 11 साल पीएम रहने के बाद वह 10 और साल के जुगाड़ में लगे हुए। यूपी के सीएम एक्सपायर नहीं हुए, लेकिन सत्ता से जोक की तरह चिपके इन नफरती शेख चिल्लियों ने दुधमुहे बच्चे को एक्सपायर कर दिया। भाजपा का झंडा लगाने के लिए देश का डंडा उखाड़ देने वालों का सच यह है कि इनका काम में मन ही नहीं लगता। मोदी हो या योगी, ब्रजेश पाठक हो या अमित शाह या जेपी नड्डा, चाप कर खाते हैं, तान कर सोते हैं और डकार की बास के साथ नारे लगाते हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। शुरुआती जांच में ही साफ हो गया कि झांसी मेडिकल कॉलेज नरसंहार, जी हां, यह हादसा नहीं, हत्याकांड है। तो इस हत्याकांड के 10 घंटे के भीतर ही यह पता चल गया है कि योगी आदित्यनाथ का काम धाम में बिल्कुल मन नहीं लगता। उन्हें कुछ हवा नहीं है कि इतना बड़ा राज्य चल कैसे रहा है और चला कौन रहा है। इस हत्याकांड में मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही का जिम्मा डालकर योगी अपनी करतूतों से बरी नहीं हो सकते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अस्पताल में लगे आग बुझाने वाले सिलेंडर कई साल से एक्सपायर पड़े थे और इसको देखने वाला कोई नहीं था। जी हां, झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग के मामले की शुरुआती जांच में ही यह खुलासा हो चुका है। यहां मिले आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायर्ड थे। कुछ 4 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे, कुछ 2 साल पहले। इन 4 सालों में योगी दोबारा सीएम बन गए, मोदी तीसरी बार पीएम बन गए। क्या करने के लिए? मौज उड़ाने के लिए, अपने राजमहल में दबाकर 56 भोग उड़ाने के लिए और तान कर सोने के लिए। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु गहन चिकित्सा वार्ड यानी एसएनसीयू में भीषण आग लगने से 10 नवजात बच्चों की झुलसने से, दम घुटने से मौत हो गई। बच्चों को जिस हाल में निकाला गया उसके बारे में कल्पना तक करना डरावना है। बस योगी से मत पूछिए कुछ। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात भर्ती थे, 45 को ही निकाला जा सका। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे। यह सिलेंडर आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हुए, होना ही था। जी हां, झांसी मेडिकल कॉलेज में आग से बचाव के लिए लगे फायर एक्सटिंग्विशर गवाही दे रहे हैं कि कोई 2 साल पहले तो कोई 1 साल पहले तो कोई 4 साल पहले अपनी उम्र पूरी कर चुका था। एक सिलेंडर पर तो 2019 की फिलिंग डेट है, एक्सपायरी डेट 2020 की है, यानी फायर सिलेंडर को एक्सपायर हुए कम से कम 4 साल हो चुके थे। मतलब ये सिलेंडर खाली दिखावे के लिए रखे हुए थे। जाहिर सी बात है इनकी फिलिंग के नाम पर भी जमकर लूट हुई है। लेकिन योगी का काम में मन लगे तब ना कोई इसे समझे। चुनाव प्रचार और नफरत की आग भड़काने से फुर्सत कहां है योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी को, जो ये सोच पाते कि जब बच्चों के अस्पताल में आग लगेगी तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सरासर बकवास कर रहे हैं कि फरवरी 2024 में मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी की व्यवस्थाएं देखी गई थी, जून में ट्रायल भी किया गया था। वो कह रहे हैं अफसोस की बात है कि एसएनसीयू में रात आग लगने से घटना हुई और 10 नवजात शिशुओं ने जलने से दम तोड़ दिया। वाह! तो क्या यूपी के हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या किसी प्रधान के अफसोस जता देने से वो बच्चे जिंदा हो जाएंगे? महाराज जी, अस्पताल में आग से बचाव के लिए लगे फायर एक्सटिंग्विशर गवाही दे रहे हैं कि यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं। यही वार्ड है, यही आईसीयू वार्ड है जिसको 8 महीने पहले वर्ल्ड क्लास सुविधा, विश्व स्तरीय सुविधा देके उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने प्रचारित किया था और बहुत ढोल पीटा गया था कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बच्चों के लिए शुरू की गई है। यहां तक जानकारी मिली कि जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे, जो आग को बुझाने वाले यंत्र हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए थे, वो 2020 से काम करना बंद कर चुके थे, एक्सपायर कर चुके थे। उसके बावजूद वो यंत्र वहां पर पड़े हुए थे। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं लापरवाही की पराकाष्ठा क्या है। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से यूपी के अंदर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
कोई 2 साल पहले, तो कोई 1 साल पहले, कोई 4 साल पहले अपनी उम्र पूरी कर चुका था। नतीजा, जब उनकी जरूरत पड़ी तो आग बुझा ही नहीं पाया। लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है। इससे पहले यह जानकारी सामने आई कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में आग से बचाव के लिए सेफ्टी अलार्म लगाए गए थे, लेकिन आग लगने पर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धुआं फैलने के बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। अगर सेफ्टी अलार्म समय पर बजता तो बचाव का काम जल्दी शुरू हो सकता था। लेकिन जब तक बच्चों के परिजनों ने वार्ड में फैलता हुआ धुआं नहीं देखा और इसकी गंभीरता को नहीं समझा, अस्पताल प्रशासन का पत्ता तक नहीं हिला। राहत कार्य शुरू होते होते लगभग आधा घंटा गुजर चुका था। चश्मदीदों का कहना है कि नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में लगी आग चंद मिनटों में ही फैलकर दरवाजे तक पहुंच गई थी। इस वजह से भीतर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। दमकल कर्मियों ने पीछे के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसके बाद वार्ड की खिड़की के कांच तोड़कर किसी तरह दमकल कर्मी अंदर पहुंचे। अंदर आग की लपटों के साथ धुआं भरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आग लगने के लगभग आधे घंटे बाद ही बचाव का काम शुरू हो सका। इसके बाद ही दमकल कर्मियों ने नवजातों को बाहर निकालना शुरू किया, कुछ जिंदा और कुछ। तब तक तो अस्पताल बच्चों के सामूहिक मशान में तब्दील हो चुका था। वो तो गनीमत है कि वार्ड ग्राउंड फ्लोर पर था। अगर यही घटना दूसरी मंजिल पर घटी होती तो पता नहीं क्या होता। एसएनसीयू वार्ड की 2 यूनिट, एक यूनिट अंदर की तरफ, दूसरी बाहर की तरफ। सबसे पहले जो नवजात बाहर की ओर थे उनको बाहर निकाला गया। अंदर की तरफ जो बच्चे थे वो बहुत ज्यादा झुलस गए। वहां भर्ती बच्चों को बचाया नहीं जा सका। बच्चा वार्ड से आग की लपटें बाहर आती देख परिजन चीखते हुए वार्ड की ओर दौड़े। कई परिजन लपटों की परवाह किए बिना अंदर घुस गए। फायर कर्मियों ने उनको बाहर निकाला कि आपके साथ कुछ हो जाएगा। अफरा तफरी के बीच दमकल कर्मी वार्ड के अंदर पहुंचे। उसके बाद वार्ड से भर्ती नवजात बाहर निकाले जाने लगे। उन्हें बाहर निकालते ही कई परिजन बदहवास हाल में उनको उठाकर अपने साथ जैसे थे वैसे ले गए। कई मां बाप तो अभी भी बदहवास हैं। उनका कहना है उनका बच्चा मिल नहीं रहा है। आपको बता दें कि एसएनसीयू वार्ड में जन्म के बाद पीलिया और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित नवजात रखे जाते हैं। उनकी उम्र होती है चंद घंटे। इसकी वजह से पहचान के लिए उनके हाथ में मां के नाम के स्लिप के अलावा पैर में एक रिबन लगी होती है, बस। लेकिन आज जिन बच्चों की किलकारियों से उनके घरों को गूंजना था, योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार ने कफन में लिपटे खाक हुए उनके बदन का गिफ्ट भेजा है। शेम। इस वीडियो में इतना ही।